जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हम 2026 का एनालिसिस कर रहे हैं कि विभिन्न लग्न के जातकों के लिए 2026 किस तरीके की संभावना लेके आ रहा है, ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों का गोचर कौन सा होगा, ग्रहों की युतियाँ कौन सी होंगी और उसका प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे किस तरीके से पड़ेगा, उसको हम विस्तार से समझ रहे थे। अभी तक हमने कर्क लग्न के जातकों के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2026 एक परिवर्तनकारी और उत्साह से भरा वर्ष साबित होने जा रहा है। ये साल आपके जीवन में कई तरह की घटनाएं लेकर आएगा, कभी उतार चढ़ाव तो कभी अप्रत्याशित उपलब्धियां। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी कि आपका जो ध्यान है परिवार, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविकास चारों क्षेत्रों पर समान रूप से रहेगा। कई अवसर मिलेंगे परंतु उनके साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। देखिए, वर्ष की शुरुआत में जो आपके स्वामी हैं, आपके जो लग्नेश हैं सूर्य, वो धनु राशि में रहेंगे। धनुष से वो मकर में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। फिर उसी के अनुसार कुंभ, मीन और अन्य राशियों में होते हुए प्रत्येक राशि को प्रभावित करेंगे। आपके लग्न की जितनी भी राशियां हैं, सूर्य के जो परिवर्तन होगा आपकी प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और कार्य क्षेत्र में नए अवसरों का संकेत है। समस्या थोड़ी या चुनौतियां तब आ सकती है जब सूर्य नीच अवस्था में आ जाएंगे या पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो जाएंगे। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज है कि शनि की ढैया आपकी चल रही है जो वर्ष पर्यंत रहेगी आपके ऊपर। इसके कारण आपको कई बार महसूस होगा कि मेहनत तो बहुत हो रही है परंतु परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पा रहा है। शरीर में थोड़ी थकावट भी मिल सकती है, थोड़ी थकावट बढ़ सकती है, मानसिक तनाव और बार बार बाधाओं का अनुभव हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष में जो सावधानी रखने की जरूरत है वो है सिर दर्द का थोड़ा ध्यान रखिए, पेट की गैस के एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखिए और जिन्हें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो थोड़ा संभल कर चलें। यहाँ पर वर्ष की शुरुआत में सूर्य की जो स्थिति है, यहाँ पे नई योजनाओं की शुरुआत वो आपको दे रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ दबाव आपके ऊपर रहेगा क्योंकि जो नया प्रोजेक्ट, नई योजनाएं आप बना रहे हैं उसके लिए आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपको लगेगा कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है लेकिन किसी आंतरिक असंतोष या असुरक्षा की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। जनवरी से फरवरी के बाद जब सूर्य की जो स्थिति है वो बदलेगी तो यहाँ पे आय में कमी और खर्च में वृद्धि के योग थोड़े दिख रहे हैं। कार्यस्थल पर भी कंपटीशन बढ़ेगा और स्वास्थ्य पर भी इस समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब उनकी सिंह राशि पे दृष्टि आएगी, सिंह में वो जब दृष्टि देंगे तब आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला समय होगा ये आपके लिए। यहाँ पर जो कई पुराने काम अटके हुए थे वो धीरे धीरे बनते हुए दिखाई देंगे। मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत भी यहाँ पे दिख रहे हैं, परंतु यहाँ पे स्थिति जब बदलेगी, जब यहाँ पे अष्टम भाव में सूर्य देव प्रवेश कर जाएंगे तो पुनः बाधाएं सामने आ सकती है। बनते हुए काम जो है आपके रुक सकते हैं, भ्रम की स्थिति बन सकती है, विवाद की संभावनाएं भी यहाँ पे हो सकती है। किसी सीनियर अथॉरिटी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या अपने पिता के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसके बाद अप्रैल से जब सूर्य आपके भाग्य स्थान में यानी मेष राशि में आ जाएगा, उच्च का हो जाएगा, यह सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ समय रहेगा। धन लाभ, नए अवसर, यात्रा के योग और लंबे समय से रुके कार्यों में गति मिलने की संभावना है। आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा, परंतु जून जुलाई में सूर्य शनि की जो युति होगी, सूर्य शनि की जो दृष्टि संबंध बनेगा, वहां पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, पारिवारिक या व्यावसायिक जिम्मेदारियां हैं वो आपके लिए अचानक बढ़ सकती है। फिर उसके बाद जो स्थिति आएगी सूर्य की, जो भाव परिवर्तन होगा, वहाँ पे चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी इम्प्रूव होती हुई दिखेगी। लेकिन यहाँ पे किसी प्रिय व्यक्ति या जो आपका कोई क्लोज पर्सन है उसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ जो होगी कि अगस्त से सितंबर के मध्य सूर्य आपकी अपनी ही राशि यानी लग्न में आ जाएंगे। यह जो समय है फिर से आपकी आत्मशक्ति का है, नेतृत्व का समय है, लीडरशिप का समय है। आपका जो आत्मविश्वास कहीं डगमगाया हुआ था पुराने ग्रहों की स्थिति की वजह से, गोचर की वजह से, युति की वजह से, ये वापस आएगा। बिगड़े हुए काम जो है आपके सुधरेंगे, समाज में आपकी स्थिति मजबूत होगी। उसके बाद
जब सूर्य नीच की तुला राशि में गोचर करेंगे, यह समय थोड़ी सावधानी का है। स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम यानी हाई बीपी, लो बीपी जैसी प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी बड़े खर्चे का संकेत भी दिख रहा है, तो जल्दबाजी में निर्णय ना करें। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शनिदेव वर्ष पर्यंत मीन राशि में रहेंगे, यानी आपकी ढैया जो है पूरे साल रहेगी। तो ये जो समय है आपके जीवन में गहराई, परिवर्तन और कर्म फल से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2026 में ऐसी बहुत घटनाएं होंगी आपके जीवन में जो चुनौतीपूर्ण लगेंगी, लेकिन वो आपको मजबूत भी बनाएंगी। बृहस्पति की जो स्थिति है वो मिथुन राशि में रहेंगे जनवरी से जून तक, जो आपका लाभ भाव है। इस अवधि में आपके समाज में प्रतिष्ठा बनने की संभावनाएं दिख रही है, मित्रों से नए अवसर दिख रहे हैं और आय के स्रोत बढ़ने की संभावना भी दिख रही है। जुलाई से अक्टूबर जब बृहस्पति उच्च के होकर कर्क राशि में जाएंगे, जो आपका द्वादश भाव है, तो यहाँ पे विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता से जुड़ाव, ऐसी संभावनाओं को बल मिलेगा। वर्ष के अंत में नवंबर से गुरु आपके लग्न यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो जीवन में आपके लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस स्थिति में आपकी जो निर्णय शक्ति है, आपकी डिसीजनिंग पावर, आपका जो इम्पैक्ट है, आपकी जो प्रभावशीलता है, वो चरम पर जा सकती है। राहु देव की स्थिति क्या रहेगी? वो आपके सप्तम भाव यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो आपके विवाह और साझेदारी का भाव है, जिससे दाम्पत्य संबंधों में, व्यापारिक साझेदारियों में, सामाजिक संपर्कों में थोड़ी सी अस्थिरता आ सकती है, इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, भ्रम की स्थिति बन सकती है। वर्ष के अंत में राहु मकर राशि में और केतु सिंह से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके जीवन की दिशा में नया अध्याय, नया चैप्टर खोल सकते हैं। इस परिवर्तन के साथ कुछ मानसिक भ्रम या निर्णयहीनता यानी डिसीजनिंग में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे आपको अपने आप को समझाना और समझना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए, मंगल की स्थिति की बात करें तो वो सामान्य गति से गोचर करते रहेंगे, लेकिन वो 3 नवंबर 2025 से 18 अप्रैल 2026 तक अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे इस अवधि में निर्णयों में जल्दबाजी और क्रोध पर नियंत्रण बहुत आवश्यक होगा। मार्च 2026 में मंगल राहु की युति कुंभ राशि में बनेगी। यह समय व्यक्तिगत संबंधों और साझेदारी में सावधानी की मांग करता है। इस समय पंचग्रही योग भी बनेगा कुंभ राशि में, जो कहीं ना कहीं आपके सामाजिक और पेशेवर जीवन में तेजी से बदलाव के संकेत दे रहा है। यहाँ पे किसी एक्सीडेंट की संभावना भी बन रही है, तो गाड़ी चलाते वक्त इस समय विशेष ध्यान रखें। किसी भी चीज़ के लिए इम्पल्सिव होकर रिएक्ट ना करें। झगड़ों से या किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से इस समय बचे, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है और आपकी जो रिएक्शन है उसकी वजह से सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही 2026 में मीन राशि में मंगल शनि की युति जो होगी, उसी की वजह से, उसी के साथ साथ आपके यहाँ पे एक और योग बनेगा, जो है जब सारे ही ग्रह राहु केतु अक्ष के बीच में आ जाएंगे, यानी उनका नियंत्रण जो होगा वो राहु केतु के हाथ में आ जाएगा। साथ ही कुछ 4 ग्रहण भी इस साल होने वाले हैं, जिनमें से फरवरी मार्च के बीच में हो गए 2 ग्रहण और उसके अलावा अगस्त के महीने के आसपास होंगे। यहाँ पे शनिदेव भी अस्त होंगे कुछ समय के लिए मार्च से अप्रैल के बीच, और गुरु बृहस्पति भी अस्त होंगे जुलाई से अगस्त के बीच। यह जो समय है बहुत सारी चीज़ों के आत्मंथन का है, पुनर्विचार का है। आप सच में ये महसूस कर सकते हैं कि जिंदगी कहीं अटक गई है। ऐसी स्थिति में ना आपकी जो भावनाएं हैं बार बार ये आपको लेके जाएगी कि ये क्यों अटक रही है, ऐसे क्यों अटक जाती है ज़िंदगी। लेकिन जब आप ये बात समझ लेंगे कि जब ज़िंदगी अटक जाती है वहीं से बदलाव शुरू होता है, तो वहाँ ये भावना जब आपके लिए जन्म ले लेगी तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जो यह हमारा वीडियो है इसी भावना के बल पे बना है। जो ये समझ पा रहे हैं कि बदलाव के लिए ही कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ें अटकती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। अब स्क्रॉल मत कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़िए, क्योंकि साल 2026 जो है सिंह राशि वालों के लिए सिर्फ एक साल नहीं रहने वाला, एक नया अध्याय बनने वाला है। अब ये समझने के बाद कि ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की संभावना क्या परिणाम दे रही हैं,
हम बात करेंगे एक एक आयाम पे कि उसका क्या परिणाम हो सकता है सिंह लग्न के जातकों के लिए। देखिए, रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूं तो वर्ष के शुरुआत में आप भावनात्मक रूप से थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं, असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जब आपको लगेगा कि लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच जब मंगल अस्त अवस्था में होंगे और राहु सप्तम भाव में होंगे, तब रिश्तों में तनाव, अहंकार या गलत फहमी से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। विवाहित जातकों के लिए वर्ष शुरुआत में कुछ मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां भी और ज़्यादा लेकर आ सकता है। देखिए, यहाँ पे जो वक्री चाल होगी ग्रहों की और अस्त अवस्था होगी, वो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में गैप लेके आ जाएगी, कन्फ्लिक्ट लेके आ जाएगी। आप अपने रिलेशनशिप में पार्टनर के ऊपर शक कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो रही है जो योग बन रहे हैं उनकी वजह से। तो यहाँ पे इन चीज़ को थोड़ा समझ के चलना होगा। बाहरी दबाव, कामकाजी दबाव या परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां जो है वो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता लेके आ सकती है। फिर भी यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति के गोचर के बाद आपके लिए चीज़ें सुधरने लगेगी। बृहस्पति की जो आशीर्वाद है, उनका जो दृष्टि है, वो आपके संवाद को और विश्वास को मजबूत करेगा और जीवन साथी के साथ भावनात्मक निकटता को बढ़ाएगा। जो दंपति लंबे समय से किसी मतभेद से गुजर रहे थे, उनके बीच सुलह और प्रेम की भावना वापस से जागृत होगी। देखिए, अगस्त और दिसंबर 2026 में विवाह या रिश्तों में पुनर्स्थिरता के योग बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए। इस वर्ष आपके लिए रिलेशनशिप की अगले अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही समझा जा सकता है ग्रहों की स्थिति से कि शक, गुस्सा या अहंकार को अपने रिश्ते पे हावी ना होने दें। पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करें। अगर आप समझदारी और संवेदनशीलता से काम लेंगे तो रिश्ते में पहले से कहीं अधिक गहराई और अपनापन महसूस होगा। अकेले जो सिंगल जो सिंह राशि के जातक है, सिंह लग्न के जातक है, उनके लिए जो वर्ष है नए प्रेम संबंधों की दृष्टि से थोड़ा सा धीमा रह सकता है। कुछ आकर्षक अवसर सामने जरूर आएंगे, लेकिन किसी भी नए संबंध में जल्दबाजी ना करें। वर्ष के आरंभ में संबंधों के प्रति अस्थिरता या भ्रम, जैसे मैंने बताया, वैवाहिक जीवन के साथ साथ जो सिंगल जातक है उनके लिए भी ये स्थिति ऐसी ही रहने की संभावना है। योग उस प्रकार के दिख रहे हैं, तो जो भ्रम की स्थिति है उसको थोड़ा सा आगे निकल के, उससे थोड़ा सा आगे निकल के भरोसे के साथ आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पुराना कोई पार्टनर था, पुराने जो प्रेमी थे, उनसे भी मुलाकात होने की संभावना दिख रही है। लेकिन यहाँ पे सतर्कता की आवश्यकता इसलिए होगी क्योंकि पुरानी गलतियां दोहराई ना जाए। यहाँ पे वर्ष के उत्तरार्ध में, स्पेशली जब नवंबर दिसंबर के आसपास गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपके जीवन में, रिलेशनशिप में सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। आप अधिक आत्मविश्वासी होंगे, पार्टनर के साथ खुलकर भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे। इस अवधि में यदि आप किसी संबंध को औपचारिक रूप भी देना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। संतान के लिहाज से अगर मैं सिंह लग्न के जातकों के लिए बात करूं तो गुरु की दृष्टि जो है, क्योंकि गुरु आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं और वो इस साल उच्च के भी होंगे, लेकिन जरूर उच्च के वो द्वादश भाव में होंगे, लेकिन फिर भी गुरु बृहस्पति तो गुरु बृहस्पति हैं, उनका आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में हेल्प करेगा। इस दौरान आप ये कर सकते हैं, हो सकता है दवा आपको बदलनी पड़े, ट्रीटमेंट आपको बदलना पड़े, या डॉक्टर का जो है गाइडेंस है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आए। तो इन सब के प्रभाव से जो अभी तक नहीं नेचुरली कंसीव कर पा रहे थे या कुछ ना कुछ इशू आ रहा था, उनके लिए इन चीज़ों के साथ साथ पॉजिटिव योग बन रहे हैं। सबसे शुभ समय अगर मैं बात करूं आपके लिए संतान सुख के लिए तो मई, नवंबर और दिसंबर रहेगा। जुलाई में गुरु जब कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, थोड़ा सा अस्तव्यता की वजह से चिंता जरूर आएगी, लेकिन उनका कर्क में प्रवेश कर जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी बाल गोपाल की पूजा भी और सेवा भी कर सकते हैं संतान योग को और ज्यादा सकारात्मकता देने के लिए। अब बात करते हैं हम सिंह लग्न के जातकों के करियर के बारे में। साल 2026 कैसी संभावना लेके आ रहा है? तो जो सिंह राशि के नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये साल शनि आपके 8वें भाव में रहेंगे। 8वें भाव में रह के वो 10वें भाव पे तीसरी दृष्टि से देखेंगे। ये जो समय है आपके करियर में स्ट्रक्चरल चेंजेस का है और आपके पेशेंस का जो टेस्ट है उसकी संभावनाओं को दिखा रहा है। यहाँ पे अचानक डील कोई टूट सकती है, कोई प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है, जॉब या रोल में बदलाव की संभावना भी दिख रही
रही है। साथ ही साथ आपका जो इनकम है, जो आपकी सैलरी है, उसमें डिले की संभावनाएं भी दिख रही हैं। कभी कभी आपके सुझावों को सीनियर्स द्वारा सराहा ना जाए, ऐसी भी स्थिति क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से आप निराश हो सकते हैं या आक्रोश पैदा हो सकता है। शनि की स्थिति उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अकल, साइंस, मेडिकल या रिसर्च या फिर लॉ, लिटिगेशन में है या इंश्योरेंस से जुड़े हैं। कोई भी वित्तीय निर्णय यहाँ पे लेने से पहले सावधानी पूर्वक योजना बनाना आपके लिए जरूरी होगा, जैसे कि लोन लेना या बिजनेस पार्टनरशिप में जाना। साल के पहले हाफ में बृहस्पति आपके 11वें भाव में होंगे, जो लाभ, सामाजिक संपर्क और आपके लक्ष्य पूरे होने के संकेत तो दे रहा है। यहाँ पे आपके पुराने प्रयास सफल होते हुए लगेंगे, प्रभावशाली कनेक्शन भी बन सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल क्षेत्र में जो है, ऑनलाइन क्लाइंट्स जिनके हैं या क्रिएटिव इंडस्ट्री में जो है, उनके लिए समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति जब उच्च अवस्था में आपके 12वें भाव में जाएंगे, वहां पर विदेश से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट है या रिमोट जॉब है या नई अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिल सकती है। यहाँ पर उनके द्वादश भाव, देखिए द्वादश भाव में उच्च के बृहस्पति का होना बहुत शुभ हो सकता है, लेकिन साथ भी ये संभावना समझिए कि वो आपका व्यय का भाव भी है। तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए ये भी हो सकती है कि आपको शायद नौकरी बदलनी पड़े या किसी बड़े नुकसान की संभावना भी हो सकती है आपके लिए मॉनेटरी टर्म्स में। तो यहाँ पे इस तरीके की स्थिति भी दिखा रही है ग्रहों की युतियाँ, ग्रहों की जो गोचर है। अब एक और महत्वपूर्ण की स्थिति की हम बात करें कि जो पंचग्रही योग बन रहा है वो आपके 7वें भाव में बन रहा है। तो यहाँ पर जो स्थिति है, अगर इन ग्रहों की स्थिति या दशा आपके लिए अनुकूल है तो आपको चारों दिशाओं से अवसर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रहों की स्थिति आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो हो सकता है कि आपकी जॉब में चेंज आए या डिमोशन की भी संभावना इस समय दिख रही है। अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव में बात करूं, यानी सिंह लग्न के जातक जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या स्थिति रहने वाली है, तो यहाँ पे साल की शुरुआत में आप खुद को थोड़ा पीछे खड़े होकर काम करते पाएंगे। मतलब आप लाइमलाइट में आने का समय आपको नहीं लगेगा। देखिए केतु की जो स्थिति है वो आपके लग्न में है, ये आपके दिमाग को तेज करेगा, इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, स्ट्रैटेजी आप बना पाएंगे, चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा सतर्क रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति थोड़ी डर और चिंता को भी लेकर आती है। फोकस तो होता है लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं। साथ ही राहु की दृष्टि भी बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे जो स्थिति है, पार्टनरशिप, क्लाइंट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को मौका जरूर दे रही है अगर आपने क्लैरिटी और फोकस को रखा। यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑफर सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे आपको जो भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे पेपर वर्क या लीगल फॉर्मेलिटी को अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ना आपके लिए उचित होगा। बिना सोचे समझे या केवल वर्बली भरोसा करके आगे ना बढ़े। साल के उत्तरार्ध में नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, ब्रांच खोलना या एक्सप्लोर करना, नया मार्केट ढूंढना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हाँ, शनिदेव की जो 8वें घर में स्थिति है या उनकी जो तीसरी दृष्टि है आपके 10वें भाव पे, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स, पेमेंट डिले या छोटे मोटे क्राइसिस भी लेके आ सकती है। लेकिन यहाँ पे हमेशा प्लानिंग और तैयारी के साथ रहना आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप क्लियरली, स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ पाएंगे, जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन टीचर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, हीलर हैं, रिसर्चर हैं या साइकोलॉजिस्ट है तो विदेश और डिजिटल क्लाइंट्स टारगेट करने का सही समय है आपके लिए। आपके इंस्टिंक्ट्स पर आप भरोसा रखें, ये आपको सही डील्स और पार्टनरशिप की ओर लेके जाएगा साल 2026 में। अब मैं अगर फाइनेंस की बात करूँ तो वर्ष के जो पहले 6 महीने हैं वो फाइनेंस के दृष्टिकोण से औसत रह सकते हैं। जो इनकम का फ्लो है वो थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही कुछ अतिरिक्त आय के स्रोत आगे जाके बन सकते हैं। गुरु का गोचर जो है आपके लाभ भाव में होने की वजह से धन प्राप्ति के बाद में अच्छे अवसर आपके सामने आ सकते हैं। आपकी सामाजिक पहचान बढ़ सकती है। मित्रों या परिचितों की सहायता से कुछ नए जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो मैंने आपको बताया, वो मित्रों की सहायता से आपके लिए बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जितनी तेज़ी से आय बढ़ेगी उतनी तेज़ी से आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। यहाँ पे जो रेगुलर एक्सपेंस हैं आपके वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ सडन सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो सकती है कि ऐसे एक्सपेंस आए जो आपकी सेविंग्स को, आपकी वेल्थ को प्रभावित करें। इस समय जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, धन तो आएगा लेकिन उसे रोक पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पे किसी सीनियर अथॉरिटी या परिवार के किसी सदस्य की सलाह से आर्थिक योजना में आपके लिए सुधार हो सकता है। उनकी गाइडेंस लीजिए, उनसे समझ के आगे बढ़िए। कोई भी जो नया निवेश कर रहे हैं,
नया व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें आपको मनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत लग रही है, तो यहाँ पे गाइडेंस लेके आगे बढ़ना ही आपके लिए फेवरेबल होगा। अदरवाइज आर्थिक पक्ष पर थोड़ा ज़्यादा दबाव आप महसूस करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, जो खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, वो हेल्थ रिलेटेड भी हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके पार्टनर से रिलेशन में भी हो सकते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर या उनसे रिलेटेड कोई खर्चा। साथ ही साथ यात्रा या धार्मिक कार्यों पर भी धन व्यय होने की संभावना इस समय दिख रही है। तो इस समय बचत और निवेश की योजनाओं की समीक्षा करना, उनको मैनेज करके चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, ग्रहों की स्थिति ये कह रही है कि आर्थिक जोखिम या हानि की संभावना ज़रूर है, लेकिन अगर आपने बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़े और जैसे मैंने कहा कि गाइडेंस लेकर अगर आप आगे चले, तो ये वाली सारी चीज़ें आपके लिए ठीक तरीके से जा सकती है। यानी जो नेगेटिविटी है, जो थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है प्लैनेट्स का गोचर का, जो बहुत फेवरेबल नहीं है, वो आपके लिए संतुलन रूप में परिणाम दिखा सकता है। यहाँ पे संतान की शिक्षा, घर की मरम्मत, वाहन या गृह निर्माण से संबंधित खर्चे भी आपके लिए बढ़ सकते हैं। और कोशिश करें इस साल मित्रों के साथ या परिवार के लोगों के साथ धन का लेन देन ना करें, और अगर कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो उस चीज़ को क्लियर करके प्रॉपरली हैंडल करें। अगर अदरवाइज ये आपके रिलेशनशिप में, उस रिश्ते में तनाव लेकर आ सकता है। यहाँ पर जो बिजनेस रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के रिलेशन में इस तरीके से स्थिति रह सकती है, लेकिन यहाँ नौकरी की वजह से भी वेतन वृद्धि की संभावना दिख रही है, यानी वहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स दिख सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम वहाँ से आ सकती है। साथ ही यहाँ पे जब गुरु आपके चतुर्थ भाव को दृष्ट करेंगे, साथ और आपके नवम, आपके अष्टम भाव को भी दृष्टि देंगे, तो यहाँ पे कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी या पैटर्नल रिलेशन से आपको मकान की या फिर किसी प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी हो सकती है। तो साल 2026 प्रॉपर्टी के मामले में भी आपके लिए थोड़ी सी अच्छी संभावना लेके आ रहा है, लेकिन उसमें डिले होगा या कुछ लीगल मैटर भी साथ में आ सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रख कर ही आगे बढ़ें। अब मैं अगर विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करूँ सिंह लग्न के जातकों के लिए, तो यहाँ पे ये जो समय है आपके लिए 2026 का, यह वर्ष गुरु आपके 11वें भाव में रहेंगे, फिर उसके बाद 12वें भाव में जाएंगे, फिर लग्न में जाएंगे। तो यहाँ पे विदेशी अवसर केवल आपके लिए अच्छा नहीं होगी, यहाँ पे ये आपके लिए रियल, मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो एफर्ट्स आप इतने समय से कर रहे थे, जो प्लानिंग कर रहे थे, कहीं भी फाइनेंशियल इशू आ रहे थे, कभी डिसीजनिंग नहीं थी, तो यहाँ पे यह स्थिति आपके फेवर में जा सकती है। ग्रहों की स्थिति इस तरफ इशारा कर रही है कि विदेशी कंपनियां या अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों या मित्रों के माध्यम से आपके लिए विदेश की दिशा खुल सकती है। यहाँ पे जनवरी से मार्च तक गुरु के वक्री होने की वजह से योजनाओं में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, अप्रूवल में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन जैसे ही गुरु उच्च के होके आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह स्थिति आपके लिए इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए, गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, और उनका आपके व्यय भाव में जाना, विदेश यात्रा वाले भाव में जाके उच्च का होना, कहीं ना कहीं विदेश में बसावट के लिए आपकी भावनाओं को प्रबल करता हुआ दिख रहा है। साथ ही केतु का लग्न में होना भी कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देता है, जो अभी आपकी भावनाएं जिस जगह से जुड़ी हुई हैं वहाँ से कहीं ना कहीं आपको डिटैच करता है। तो यह स्थिति विदेश यात्रा के संदर्भ में आपके लिए अच्छी जा सकती है। यहाँ पे बस डिसीजन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि निर्णय बाहर से नहीं आ सकता है, अंदर से आने की ही जरूरत होगी। यहाँ पे राहु की कुंभ में स्थिति मैरिज बेस्ड ट्रैवल भी दे सकता है, यानी आपका पार्टनर हो सकता है विदेश से जुड़ा हुआ हो और उससे विवाह करके आप बाहर जाके सेटल हो जाए। यहाँ पे यही समझने की ज़रूरत है कि देखिए, ग्रहों की स्थिति कई तरीके से सपोर्ट कर रही है विदेश यात्रा को, चाहे वो वर्क बेस्ड रिलोकेशन हो या कॉन्ट्रैक्चुअल फॉरेन स्टे हो या विवाह के संदर्भ में आपका बाहर जाके बसना। यहाँ पे क्लैरिटी आपको अपने मन में बनानी होगी कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ। तो संभावनाएं बहुत अच्छी है, बस आपको अपने आप को समझाने की ज़रूरत होगी। अब मैं स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूँ अगर सिंह लग्न के जातकों के लिए, तो यहाँ पे क्योंकि केतु आपके लग्न में स्थित है और सूर्य की स्थिति हर महीने बदलेगी, तो जो वो हर महीने का परिवर्तन होगा वो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो है वो शनि की अष्टम भाव में होना और आपके दशम भाव को प्रभावित करना और आपके दूसरे भाव को प्रभावित करना, यानी जो आपके खाने पीने का भाव है, तो यहाँ पे खाने पीने की वजह से कुछ समस्याएं आ सकती है। साथ ही साथ शरीर में आलस्य भी आपको लगेगा, पीठ में दर्द भी हो सकता है, साथ ही साथ थकान भी थोड़ी बढ़ सकती है। यहाँ पे इस साल
साल आपको स्वास्थ्य को लेकर संभल के चलना पड़ेगा। अपने अपने साथ साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा संभल के और संभाल कर चलना पड़ेगा। यहाँ पर गुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे और अस्त भी होंगे, तो जो स्थिति है, जो दृष्टि है, वो बच्चों से रिलेशन में भी, बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आ सकती है, जिससे मानसिक रूप से आप हर तरीके से दबाव महसूस करेंगे। तो यहाँ पे ये दबाव के लिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूती देना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च के ग्रह की स्थिति जल तत्व राशि में है। गुरु जो बृहस्पति है वो जल तत्व राशि में है, शनि देव जो है वो जल तत्व राशि में है, और ये जो त्रिकोण है आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो यह जो स्थिति है कहीं ना कहीं वाटर बेस्ड एलिमेंट भी आपको दे सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती हैं। और साथ ही साथ राहु देव की स्थिति जो है आपके सप्तम भाव में, कहीं ना कहीं आपको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा तनाव लेंगे, आपकी जो सोच है अपने आप को ही बार बार समझाते रहेंगे, समझते रहेंगे, उसकी वजह से माइग्रेन ट्रिक हो सकता है, मेंटल वो जो मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। गुरु का गोचर जब आपके लग्न पे होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सेटल डाउन हो जाएगी, स्थिर अवस्था आ जाएगी, सकारात्मक महसूस करेंगे आप। तो कुछ इस तरीके की स्थिति हेल्थ रिलेटेड रहेगी। यहाँ पे आपको संयमित रूप से रह के अपने आप का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, खाने पीने में ज़रूर संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि शनि देव आपके दूसरे भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो खाना पीना उतना ही महत्वपूर्ण है कि जितनी दवाइयाँ। साथ ही साथ अगर आप एक्सरसाइज भी करेंगे, एक रूटीन मैनेज करेंगे, रूटीन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैनेज करना। रूटीन अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो आधी समस्याएं शारीरिक रूप से तो आपकी ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। अब हम अगर बात करें एजुकेशन की, यानी विद्यार्थियों के लिए, जो सिंह लग्न के विद्यार्थी हैं हमारे, उनके लिए साल 2026 क्या लेके आ रहा है। तो देखिए, शुरुआत में आपके लिए फोकस बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बार बार भटक रहा होगा, लेकिन यह स्थिति अस्थायी होगी। यहाँ पे साल की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि विद्यार्थियों को अनुशासन और नियमितता बनाए रखने की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि शनि और राहु की जो दृष्टि है वो आपको कहीं ना कहीं आपके फोकस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि गुरु बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है आपके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साल शुभ संकेत दे रहा है। शुरुआत में थोड़ी धीमी रह सकती है स्थिति, परंतु जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा सफलता के योग बनते दिखेंगे। अप्रैल से जुलाई के बीच का जो समय है विशेष रूप से फलदायी हो सकता है आपके लिए। जो विद्यार्थी भाषा या साहित्य से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए साल बहुत इम्पॉर्टेंट जा सकता है। आपकी जो जिज्ञासा है नई लैंग्वेज सीखने की, नई कोडिंग सीखने की, नई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की, स्पेशली टेक्निकल एरिया में जो लोग हैं उनके लिए समय और भी ज़्यादा अच्छा जा सकता है। यहाँ पे नई चीज़ सीखना आपको प्रोफेशनली और फाइनेंशियली बहुत अच्छा लाभ दे सकता है आगे जाके। तो जो भी विद्यार्थी इन चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं वो मन से और अच्छे से फोकस के साथ क्लियर करें तो संभावनाएं बहुत अच्छी है आपके आगे बढ़ने की और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने की। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए शेयर मार्केट में क्या स्थिति रहेगी साल 2026 में। देखिए, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, तो अगर उनकी स्थिति की बात करें तो उसके अनुरूप सरकारी ठेकों, बड़े कॉर्पोरेट सौदा और प्रमुख पदों से जुड़े स्टॉक्स में आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। ब्रांड आधारित या जो प्रतिष्ठा चलित कंपनियां हैं, यानी जिनका रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है, या जो लंबी अवधि के जो स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। यहाँ पे हाई रिस्क वाले जो स्टॉक्स हैं उनसे बचे, स्पेशली जब सूर्य नीच के होंगे या पाप दृष्ट होंगे या पाप युक्त होंगे, उस समय आपके लिए निवेश टालना ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ फरवरी अप्रैल में जो स्थिति बन रही है ग्रहण की और पंचग्रही योग के, यहाँ पे मार्केट एकदम से फ्लक्चुएट हो सकता है, लॉस की संभावनाएं भी दिख रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके चले। जुलाई के बाद जब गुरु आपकी राशि में आ जाएंगे तब आप क्या कर सकते हैं। देखिए, वहां पर अभी जो राशि परिवर्तन होगा वो कर्क में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे और उसके बाद सिंह राशि में आएंगे। तो ये दोनों ही स्थिति क्या बता रही है, आप लग्जरी, ऑटोमोबाइल और एंटरटेनमेंट सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रोथ की संभावनाएं अच्छी बन सकती है आपके लिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। स्पेकुलेशन या फिर जोखिम युक्त
स्टॉक से इस समय बचे। देखिए स्टॉक मार्केट वैसे ही अपने आप में जोखिम युक्त होता है, तो कभी भी किसी भी संभावना के लिए या किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए पूर्ण रूप से समझ कर ही आगे बढ़े। ये जो संभावना है हमने आपको गोचर के अनुसार बताई है, इसको वैलिडेट अपनी जन्म कुंडली से ज़रूर करें, क्योंकि जन्म कुंडली की जो स्थिति है जो प्रभावित कर रही है आपके इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड को, आप किन ग्रहों किन स्टॉक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्योंकि कई बार दशा ऐसी आती है जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं वो आपके लिए हो सकता है फ्रूटफुल ना हो, लेकिन आपको दशा जो है वो बार बार उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ऐसे समय में गोचर के साथ साथ ज़रूरी है जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण भी। तो देखिए हमने बात की आपके जीवन के विभिन्न आयामों की। सिंह राशि के जातकों के लिए पूरा साल 2026 किस तरीके से जा सकता है। कई लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा, कई लोगों के लिए मॉडरेट तरीके से जाएगा और कुछ के लिए थोड़े से नकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है, जन्मकालीन कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति क्या है। तो इन प्रभावों को, इन गोचर के जो रिजल्ट हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, किस तरीके की संभावनाएं हो रही हैं, उनको थोड़ा सा संतुलन देखने के लिए हम कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। इन आसान उपाय को करके आप प्रभावों को थोड़ा संतुलन दे सकते हैं और अपने मार्ग को, अपनी जो लाइफ है साल 2026 में जो स्थिति है जीवन की, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि शनि की ढैया जो होगी वो बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक शनिवार को लोहे की कटोरी में अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में तिल का तेल आप अर्पित कर सकते हैं। उसके साथ साथ शनिवार के दिन किसी धर्म स्थान पर सुपात्र व्यक्ति को सुंदरकांड पुस्तक का भी दान कर सकते हैं। उसके अलावा प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश है तो आप सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ये आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। देखिए कुल मिलाकर आप समझिए कि साल 2026 जो है वो सिंह लगने वालों के लिए परिवर्तन का और पुनर्जन्म का साल है। यह साल आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपके कार्य क्षेत्र तीनों में ही गहराई से बदलाव लेकर आएगा। आत्मविश्वास और धैर्य इस वर्ष आपके सबसे बड़े हथियार रहेंगे। वर्ष के पहले भाग में जहां व्यावहारिकता और संयम की आवश्यकता होगी, वहीं दूसरे भाग में भाग्य और गुरु का आशीर्वाद आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आने वाला जो समय है आपके भीतर छिपी हुई क्षमता को उजागर करेगा। बस जरूरत है सही समय पर सही निर्णय लेने की। 2026 आपके लिए नया अनुभव, आध्यात्मिक विस्तार और सामाजिक प्रतिष्ठा का संगम लेकर आ रहा है। देखिए जब भाग्य जो है आपका, यानी आपका जो डेस्टिनी है वो रिसेट होती है, तो पुराने दरवाजे बंद नहीं होते हैं बल्कि नए रास्ते खुलते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको वो उम्मीद दी है, वो क्लैरिटी दी है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ अपने भाग्य को रीसेट करने के लिए, और शेयर कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे इस वक्त दिशा की ज़रूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। 2026 में यूनिवर्स आपके साथ बहुत कुछ कहने वाला है। हरिओम।